नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे स्वागत करता हूं। रोज की तरह हम दिन में आपको 3 प्रोवाइड कराते हैं प्रैक्टिस सेट पेपर 100 क्वेश्चन के। तीनों को लगा लिया कीजिए, 300 एमसीक्यू रोज कर लेंगे और सुपर फास्ट स्पीड में कराते हैं बिना ब्रेक के कि आपको फटाफट याद हो जाए, आपका समय भी बर्बाद नहीं है। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो चलिए करते हैं फिर से 100 क्वेश्चन का यहाँ पर स्टार्ट रिविजन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में जो डेगाना है ये आपका प्रसिद्ध है किसके लिए? टंगस्टन के लिए। ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है डेगाना। एडम उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है क्या? तो एडम उत्प्रेरक, यहां पर जो आपको ऑप्शन दिए हैं, प्लेटिनम को एडम उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, प्लेटिनम एडम उत्प्रेरक राइट आंसर है। सफेद स्वर्ण के नाम से क्या जाना जाता है? तो सफेद स्वर्ण के नाम से यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन दिए आपको, सफेद स्वर्ण कहा जाता है प्लेटिनम को। ऑप्शन नंबर बी, प्लेटिनम राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। वायुयान निर्माण में कौन सी धातु का प्रयोग होता है? तो वायुयान निर्माण के लिए आपका यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा पैलेडियम। ऑप्शन नंबर सी, पैलेडियम धातु का यूज होता है वायुयान निर्माण के लिए। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो कैडमियम प्रदूषण जो होता है ये आपका इससे इटाई से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, इटाई प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे गैलेना का रासायनिक नाम क्या है? तो गैलेना को क्या बोलते हैं? गैलेना को बोला जाता है लेड सल्फाइड। ऑप्शन नंबर सी, लेड सल्फाइड प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेड पाइप पीने के जल को ले जाने के लिए उचित नहीं है, ऐसा क्यों? तो लेड का पाइप यदि आप पीने के पानी के जल के लिए यूज करेंगे तो ये वायु मिश्रित पानी के साथ घुलकर विषैले लेड हाइड्रोक्साइड का उत्पन्न करेगा, इसलिए लेड का पीने के पाइप के लिए यूज नहीं किया जाता है। सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो सामान्य ट्यूबलाइट जो रहती है इसमें आपकी ऑर्गन के साथ मरकरी की वेपर भरी रहती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, ऐसा क्यों? इसका क्या विशेषता है? तो तापमापी में पारे का इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि उच्च संचालन शक्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। सोने का निष्कर्षण मुख्यतः किस धातु से किया जाता है? तो सोने का निष्कर्षण जो होता है ये आपका देखिए सिल्वेनाइट से होता है। ऑप्शन नंबर ए, और कैलावेराइट से भी होता है। तो ए और बी दोनों से सोने का निष्कर्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ए और बी राइट आंसर है दोनों। लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है? तो लूनर कास्टिक आपने सुना होगा, इसका रासायनिक नाम होता है सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट को और क्या बोला जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक बोला जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर है। सब किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का प्रयोग किया जाता है? चांदी, सोना, तांबा और जस्ता में से। तो साइनाइड विधि का प्रयोग किया जाता है आपका चांदी के निष्कर्षण के लिए। ऑप्शन नंबर ए, चांदी का निष्कर्षण राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से क्लोरीन, जिंक, नियोन और आयोडीन में से जिंक एक धातु है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी जिंक प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। वे कौन सी धातुएं हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं सिल्वर रंग की नहीं होती, तो आपको सभी को पता होगा तांबा और सोने का कलर सिल्वर नहीं होता, येलो का शेड होता है। बाकी सभी जो धातुएं हैं ये सिल्वर कलर की होती हैं। हरा थोथा या हरा कशीस किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? तो हरा थोथा या हरा कशीस ये फेरस सल्फेट का रासायनिक जो है फेरस सल्फेट है और इसको हरा थोथा या हरा कशीस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। लोहा का शुद्ध रूप इनमें से क्या है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से लोहे का शुद्ध रूप आपका होता है पिटवा लोहा। ऑप्शन नंबर बी, पिटवा लोहा प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पोटाश एलम पानी के शोधन में उपयोगी है क्योंकि यह क्या है? तो पोटाश एलम आपने नाम सुना होगा। तो पोटाश एलम यह कोलाइडी विलियन को अवक्षेपित करती है, इसलिए पानी के शोधन में उपयोगी है पोटाश एलम। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। बॉक्साइड का रासायनिक नाम क्या है? तो बॉक्साइड का रासायनिक नाम है आपका हाइड्रेटेड एल्यूमिना। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, हाइड्रेटेड एल्यूमिना प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बॉक्साइड से एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है। तो बॉक्साइड से एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है विद्युत अपघटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर भी विद्युत अपघटन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक कौन सा है? तो प्रति अम्ल के रूप में हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड राइट आंसर है प्रश्न के लिए।
खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है, ऐसा क्यों? तो खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है, इसका कारण है सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी असंजक अशुद्धता होती है। सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी असंजक अशुद्धता हो जाती है, इसलिए बरसात में खाने का नमक गीला हो जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के पांचवें आवर्त में कितने तत्व हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी के पांचवें आवर्त में राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? यहां पर राइट आंसर है 18 तत्व हैं, ऑप्शन नंबर सी 18 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है? तो शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता ये आपकी होगी, राइट आंसर हो जाएगा नियोन में, ऑप्शन नंबर डी नियोन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, तो प्रत्येक आवर्त का आखिरी सदस्य एक अक्रिय गैस होता है, ऑप्शन नंबर सी एक अक्रिय गैस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार होता है परमाणु संख्या, ऑप्शन नंबर ए परमाणु संख्या प्रश्न के लिए राइट आंसर है। यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुण वाला होता है, यह नियम किसका है? तो हर 8वां तत्व जो उसके पहले तत्व रहेगा उसके गुण के बिल्कुल समान होता है, और ये कहा था आपका न्यूलैंड्स का अष्टक नियम है, ये ऑप्शन नंबर डी न्यूलैंड्स का अष्टक नियम प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है, उसमें मिलाया जाता है द्रव हाइड्रोजन द्रव ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन लिक्विड ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्नलिखित में सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? सबसे अच्छा ईंधन कौन सा है? 1 ग्राम में सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देगा? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 1 ग्राम में सबसे ज्यादा ऊर्जा सबसे अच्छा ईंधन आपका हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन राइट आंसर है। अग्निशमन यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में के साथ निम्नलिखित में से किसका सांद्र विलयन रखा जाता है? अग्निशमन यंत्र मतलब फायर एक्सटिंग्विशर, जो आग बुझाने के लिए सिलेंडर टाइप के होते हैं ना, रेड रेड आपने देखे होंगे छोटे, तो उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्न में से किसका सांद्र विलयन होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का सांद्र विलयन होता है, ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशमन के रूप में क्यों प्रयोग में किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि आग की गर्मी प्राप्त करके यह CO2 बनाता है, और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझा देगी। ऑक्सीजन आग लगाती है, कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी प्रोड्यूसर गैस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। लाल तप्त कोक पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है, इसको क्या कहा जाता है? तो लाल तप्त कोक पर जैसे ही जलवाष्प प्रवाहित करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी, हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है, और इसको कहा जाएगा जल गैस, ऑप्शन नंबर बी जल गैस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरीन गैस बनाने की विधि डिकन में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो क्लोरीन गैस बनाने की जो विधि होती है उसमें आपका क्यूप्रिक क्लोराइड का यूज होता है। किसका यूज होता है? क्यूप्रिक क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका यूज होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल जब बनाएंगे उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी प्लेटिनम चूर्ण प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है? तो ग्लूकोज को एल्कोहल में बदलना ये किस एंजाइम का काम है? तो राइट आंसर हो जाएगा जाइमेज, ऑप्शन नंबर ए जाइमेज प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। परम शून्य ताप क्या है? तो परम शून्य ताप जो होता है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, ऑप्शन नंबर बी सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान होता है। किसी गैस को दबाने पर क्या होगा? तो किसी भी गैस को दबाने पर दाब बढ़ेगा और साथ ही साथ ताप, तो दाब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी किसी भी गैस को यदि आप प्रेस दबाएंगे तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाएंगे। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो हाइड्रोजन सभी अम्लों का आवश्यक अवयव है, ये कथन है ये डेवी ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी डेवी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है? तो ऑक्सीकारक भी है अवकारक भी है, राइट आंसर हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर सी सोडियम नाइट्रेट प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो सबसे अधिक हानिकारक विकिरण विखंडन अभिक्रिया से होगा, ऑप्शन नंबर बी विखंडन अभिक्रिया प्रश्न के लिए राइट आंसर है।
एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है? तो सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य आपका अमोनियम क्लोराइड होगा। ऑप्शन नंबर सी, अमोनियम क्लोराइड सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य की तरह काम करता है। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है, तो अवतल लेंस जो है ये निकट दृष्टि दोष के लिए प्रयुक्त होगा। ऑप्शन नंबर बी, निकट दृष्टि दोष प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में सक्षम कोशिका या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोगशालाओं में आप कोशिकाओं को और जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब यदि देखना चाहें तो उसके लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करेंगे। यहां पर ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आंखों की योग्यता कम हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण है आपका प्रेस बायोपिया। ऑप्शन नंबर बी, प्रेस बायोपिया कहलाता है यदि आपकी आंखों की योग्यता उम्र बढ़ने के साथ साथ कम हो रही है। तो फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो फोटोग्राफिक कैमरे में राइट आंसर हो जाएगा आपका फिल्म। ये काम करता है आंखों के रेटिना की तरह। किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो किसी अवरोध की कोर से यदि प्रकाश मुड़ जाता है तो प्रकाश का मुड़ना विवर्तन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी, विवर्तन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादक इनमें से कौन है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादक आप देखेंगे तो आइंस्टाइन है। ऑप्शन नंबर सी, आइंस्टाइन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने के लिए आवश्यक होती है कि प्रकाश एक अनुपस्थित तरंग है? तो प्रकाश एक अनुपस्थित तरंग है, यह हमें पता चलता है ध्रुवीकरण से प्रकाश के। ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवीकरण प्रश्न के लिए राइट आंसर हो। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर चाल को दोगुना कर दें, दाब बढ़ाकर दुगना कर दें, माफ कीजिएगा, तो चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है ध्वनि की। यदि प्रेशर बढ़ा दें, दुगना प्रेशर कर दें, तब चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उतनी ही रहेगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी ज्यों की त्यों। एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त है वो क्या है? तो 2000 डिग्री सेल्सियस यदि माप सकता है तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। खाना पकाने वाले बर्तनों के नीचे का हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? तो खाना पकाने वाले बर्तनों के हिस्से का नीचे का हिस्सा काला छोड़ा जाता है क्योंकि काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो विशिष्ट ऊष्मा जो रहेगी ये पिंड के द्रव पर निर्भर करेगी। ऑप्शन नंबर ए, पिंड के द्रव्यमान पर, द्रव पर निर्भर करेगी विशिष्ट ऊष्मा। कोई पिंड ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करता है जब वह हो, तो यदि कोई पिंड काला हो और खुरदरा हो तो ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करेगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पेंडुलम वाली जो घड़ी होती है यदि उसको पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो घड़ी सुस्त पड़ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, सुस्त पड़ जाएगी, राइट आंसर हो जाएगा। यदि केशनली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल की सतह की ऊंचाई कितनी होगी? तो व्यास मतलब जो मोटाई होती है उसको बढ़ा दो तो जस्ट आधा हो जाएगा पानी। ठीक है, एक पतले बीकर में पानी डालो और एक मोटे बीकर में पानी डालो, जस्ट डबल वाले, तो पानी आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है? तो दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक हो जाने से दाब कम पड़ेगा। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिक होगा? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जल का घनत्व अधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, 4 डिग्री सेल्सियस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। स्टील की गोली पारे में तैरती है, ऐसा क्यों? तो स्टील की गोली पारे में डालोगे तैरेगी, पानी में डूब जाएगी क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो कालीन की सफाई करनी है, किसी भी चादर की या किसी मोटी चीज की, चद्दर वद्दर या आपका कम्बल हो, उसको यदि आप छड़ी से पीटेंगे तो धूल निकलती है बाहर, ये गति का पहला नियम है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? तो भौतिक मात्रा ज्योति जो है तो ज्योति की इकाई होती है आपकी लक्स। ऑप्शन नंबर बी लक्स प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, समुद्री मील, तो ये नौसेना संचालन दूरी की इकाई है, बिल्कुल सही है। अश्व शक्ति, ये शक्ति की इकाई है, ये भी बिल्कुल सही है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, ये गलत है, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है भाई, सेल्सियस जो है ये ताप की इकाई है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी गलत आंसर हो जाएगा। सेल्सियस जो है ये ताप की इकाई है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर गलत आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए,
बल की एसआई यूनिट क्या है? तो बल की एसआई यूनिट ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। एसआई यूनिट आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कमेंट करके बताइए बल का एसआई यूनिट क्या है। किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती है क्योंकि अनुवांशिक विभिन्नता होती है और वातावरण की विभिन्नता होती है। ए और बी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो जो क्वार्ट्ज बनता है ये कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम सिलिकेट प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण के द्वारा होता है? तो टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का जो निर्माण होता है ये होता है टेट्राफ्लोरोएथिलीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी टेट्राफ्लोरोएथिलीन राइट आंसर है प्रश्न के लिए। जीवन की उत्पत्ति की दिशा में बनने वाले यौगिक थे? तो जीवन की उत्पत्ति की दिशा में आप देखेंगे तो बनने वाले यौगिक थे आपके प्रोटीन तथा केंद्र अम्ल। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जीनों की साथ साथ वंशागति की परिघटना तथा पैतृक युग्मों को संतति में भी बनाए रखने के क्या कहा जाता है? तो जीनों के साथ साथ वंशागति और युग्मों को संतति में बनाए रखने को कहा जाता है। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए सहलग्नता। ऑप्शन नंबर बी सहलग्नता प्रश्न के लिए राइट आंसर है। क्यूरी किसकी इकाई है? तो जो क्यूरी है ये आपकी रेडियोधर्मिता की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए रेडियोधर्मिता राइट आंसर है। कैलोमल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कैलोमल का रासायनिक सूत्र होता है आपका Hg2Cl2। ठीक है, यहां पर आपके पूरे ऑप्शन गलत हैं। Hg2 और Cl2 ये आपका कैलोमल का रासायनिक सूत्र है, याद रखना Hg2Cl2। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च भेदन क्षमता की तरंग है तो सबसे उच्च भेदन क्षमता की तरंग यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं गामा किरण है। ऑप्शन नंबर डी गामा किरण राइट आंसर है। माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है। तो माइकोराइजा जो होता है ये आपका कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध होता है। कवकों और उच्च पौधों की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध। ऑप्शन नंबर बी। जालीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक के उदाहरण क्या है? तो जलीय होना चाहिए, इसमें आपके जीवाणु और कवक। ऑप्शन नंबर यहां पर सी जीवाणु कवक प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पौधों में जल का परिवहन होता है। तो पौधों में जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जाइलम प्रश्न के लिए राइट आंसर है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन आर्थर कॉर्नबर्ग ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आर्थर कॉर्नबर्ग राइट आंसर है। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि यह वायु व प्रकाश से क्रिया करके एक विषैला पदार्थ बनाता है। यह विषैला पदार्थ कौन सा है? तो क्लोरोफॉर्म वायु और प्रकाश से क्रिया करके फॉस्जीन बनाता है और यह विषैला पदार्थ है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी फॉस्जीन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित कौन सा है? तो दूध में प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कैल्शियम होता है और पोटेशियम होता है। तो Ca और K, ठीक है, Ca प्लस K भी होता है। तो कैल्शियम और पोटेशियम। ऑप्शन नंबर यहां पर सी से आंसर हो जाएगा। टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है, यहां पर ए को हिंदी में आ ले लिया है। ऑप्शन नंबर सी Ca प्लस K राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में प्रकाश का अपवर्तन 100% होता है, 100%। ऑप्शन नंबर डी। जब कोई वस्तु को समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो समानांतर समतल दर्पण के बीच में रखेंगे तो अनंत इनफाइनाइट प्रतिबिंब बनेंगे। ऑप्शन नंबर डी। न्यूट्रिनो के खोजकर्ता कौन है? तो न्यूट्रिनो की खोजकर्ता राइट आंसर हो जाएगा पाउली। ऑप्शन नंबर यहां पर भी पाउली प्रश्न के लिए न्यूट्रिनो के लिए राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है आपका स्कर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी स्कर्बिक एसिड प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा था? तो भारत का सबसे पहला सैटेलाइट राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर यहां पर सी आर्यभट्ट प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो कंप्यूटर प्रिंटर जो है ये एक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर बी आउटपुट डिवाइस राइट आंसर है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब को प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर ए वैक्यूम ट्यूब राइट आंसर है। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका एनेमोमीटर वायु की चाल ये बिल्कुल सही है, सम्मिलित है। अमीटर विद्युत धारा ये भी सम्मिलित है। टैक्योमीटर दाबांतर ऑप्शन नंबर सी गलत है। और पायरोमीटर उच्च ताप ये भी सही है। टैकोमीटर या टैक्योमीटर दाबांतर गलत है। तो टैकोमीटर से क्या मापा जाता है? कमेंट करके बताइए। टैक्योमीटर या टैकोमीटर से क्या मापते हैं? एक्स किरणों की भेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो एक्स किरणों की भेदन क्षमता कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ा देंगे तो भेदन क्षमता भी बढ़ जाएगी एक्स किरणों की। ऑप्शन नंबर डी। ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलने में सहायक कौन होता है? तो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बदलता है। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल राइट आंसर है। हाल ही में चर्चा में आए स्वर्ण चावल किस पद्धति से विकसित किए गए हैं? तो स्वर्ण चावल जो विकसित किए गए हैं ये
पराजीनी तकनीक के द्वारा विकसित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर बी राइट आंसर है। लूनर कास्टिक का रासायनिक सूचक क्या है? तो लूनर कास्टिक का रासायनिक सूचक है AgNO3। ऑप्शन नंबर बी AgNO3 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्न में से किससे अधपके मांस खाने से फीताकृमि मनुष्य की आंत में पहुंच जाता है? तो सुअर का अधपका मांस खाएंगे तो फीताकृमि मनुष्य की आंत में पहुंच जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। सूत्रीय विभाजन निर्भर करता है, तो सूत्रीय विभाजन जो है ये आपका समय पर निर्भर करता है और तापमान, दोनों पर निर्भर करेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का यूज होता है? तो वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट का यूज होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर है। किस पदार्थ के कारण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो जाती है? तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है ये आपकी क्यूटीन के कारण कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी क्यूटीन राइट आंसर है। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो इनमें से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि किसी वस्तु का यदि आप वेग दुगुना कर देंगे तो राइट आंसर हो जाएगा संवेग भी दुगुना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। तो विकल्प 1 और 2 दोनों यहां पर सही आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है, तो अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद जो रहेगा ये होगा आपका पायरुविक अम्ल। यहां पर ऑप्शन नंबर डी पायरुविक अम्ल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोलिथ का अणु सूत्र क्या होता है? तो हाइड्रोलिथ जो होता है ये होता है आपका CaH2। ऑप्शन नंबर यहां पर बी CaH2 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं, ऐसा क्यों? तो नील का प्रयोग करते हैं क्योंकि सही वर्ण संयोजन के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही वर्ण संयोजन के कारण हमारे कपड़े पीले कलर के हो जाते हैं, हल्के हल्के पीले। सफेद कपड़े पीले हो जाते हैं तो उसमें हल्का सा नीला मिलाओगे तो पीले और नीलों को मिलाओगे आप तो सफेद कलर बनता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, एम्पिसिलिन दवाई है, तो जो एम्पिसिलिन है ये प्रतिजैविक दवाई कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी प्रतिजैविक दवाई राइट आंसर है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, प्राचीन काल से दही जमाने का बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया में निम्न जीव की आवश्यकता होती है, बताइए दही जमाने की प्रक्रिया में किस जीव की आवश्यकता होती है? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताइए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो चैनल पर जाइए, बहुत सारे ऐसे वीडियो पड़े हैं 100 क्वेश्चन की, जाके देखिए। अपनी पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी जीके को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी साइंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।